हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की बुक मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। अगर बात करें हम अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इसकी जो आप एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, बिल्कुल ये समझ सकते हैं जो क्लास 11th में आपने पढ़ा उसी से लगभग 60-70% आपका सेम टू सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, खाली आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डायरेक्ट अपना जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखना है उसका आप स्किप करके जा सकते हैं। बट जो बच्चे अभी जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखी है या जिनको नहीं पता एक्सरसाइज 1.1 में क्या है या क्या क्या होने वाला है, तो वो बच्चे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपना क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो, अब बात करें कि देखो संबंध एवं फलन। ठीक है, फलन आप फंक्शंस आप पहले भी देख चुके हैं तो क्लास 10th में और 11th में भी। अब बात करें संबंध। पहला जो आपने चैप्टर का अक्षर देखा है वो है संबंध। ठीक है, संबंध को अगर हम बात करें अंग्रेजी में, संबंध को हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिलेशन। अब हिंदी में तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संबंध हम कैसे दिखा सकते हैं, बट रिलेशन आप क्लियर, क्योंकि अभी तक जो हमारे ज्यादातर बच्चे हैं इस जनरेशन के, तो उनको इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में तो समझ में नहीं आते, बट इंग्लिश में बहुत अच्छे से वो समझ लेते हैं। तो रिलेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संख्याएं जो क्या हो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, क्या हो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जैसे मान लिया ए कोई आपका एक समूह है या समुच्चय है, ठीक है, जिसके अंदर कोई अवयव है 1 2 3 4। ठीक है, और वहीं मैं अगर बात कर दूं कि बी आपका कोई सेट है, इसमें आपके अवयव हैं 3 4 5 6। तो अगर मैं बात करूं कि ऐसी कोई संख्या है क्या ए और बी में जिनका संबंध एक दूसरे से, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कि यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पर आपका क्या है 4 है। तो इनके बीच क्या है संबंध है, किस किस का? 3 और 4 का। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल, कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या है जुड़ी हुई है, ठीक है, या संबद्ध है, अगर हिंदी में बात करें संबद्ध, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, जैसे मान लो ए के कोई अवयव या फिर बी के कोई अवयव एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ए के अवयव बी से रिलेटेड है तो आप बोलेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, या फिर बी के जो अवयव है वो ए से रिलेटेड है तो आप बोलेंगे बी इज रिलेटेड टू ए। तो संबंध आपको नॉर्मली अगर हम बात करें सिंपल सी भाषा में, तो कोई भी दो वस्तुएं या दो व्यक्ति या फिर दो संख्याएं जो आपस में परस्पर क्या हो जुड़ी हुई हो, उसको हम क्या बोलेंगे? संबंध या फिर रिलेशन। ये आपका क्लियर हो गया सबसे पहला पॉइंट, संबंध। क्योंकि यही आपका पूरा जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें आपका यही संबंध वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि संबंध यानी जो रिलेशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, इसको हम देख लेते हैं। तो हम पूरा डिटेल से नहीं देखेंगे, सिर्फ हम नाम देखेंगे और उनका जो डेफिनेशन निकल करके आती है हम बस उसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है रिक्त संबंध। देखो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, रिक्त संबंध। और आप लोगों ने रिक्त समुच्चय जैसे क्लास 11th में पढ़ा था, वैसे ही आपका क्या है रिक्त संबंध। यानी इसमें कोई भी अवयव या कुछ भी या जैसे आपने देखा संख्याएं हो गई या वस्तु, मान लिया आपके पास कोई एक सेट है ए बी सी डी, जिसमें आपने मान लिया अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं। एग्जाम्पल ले लिया, ए कोई है क्या अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, ए बी सी करके आपने जेड तक यहाँ पे लिख दिया। अब आर जो है, आर यानी रिलेशन, रिलेशन क्या होगा? किसी का कथन हो गया। अब आर क्या कह रहा है कि जो ए और बी होंगे, ठीक है, ए और बी या फिर एक्स वाई, एक्स वाई क्या होंगे? ये जो अवयव हैं एक्स वाई क्या होंगे? ये जो ए है इसके अवयव को हम बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये एक्स वाई है वो क्या है? बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में। तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो ए बी सी डी लिखा है तो नेचुरल नंबर कहाँ से आ गए? तो आप इसको सिंपल क्या लिखेंगे, ये जो आपका संबंध आएगा ए से आर का जो रिलेशन हो जाएगा उसको आप बोलेंगे क्या? रिक्त समुच्चय बोलेंगे, या फिर एम्प्टी, सॉरी रिक्त संबंध बोलेंगे, या फिर एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा रिक्त संबंध क्या है। यानी जब ए के कोई भी अवयव जो आपको कंडीशन दी होगी या शर्त दी होगी, संबंध दिया होगा,
तो अगर उनके बीच कोई भी संबंध नहीं बन रहा है यानी खाली है संबंध, तब आप उसको क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध, और उसको हम किससे दिखाएंगे, फाई से। ठीक हो गया, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट जो सेकंड रिलेशन आ जाता है इसके बाद। पहला आपने देख लिया रिक्त संबंध, दूसरा आता है सार्वत्रिक संबंध। सेकंड जो टाइप्स ऑफ रिलेशन आप देख रहे हैं, सार्वत्रिक संबंध। अब बात करें सार्वत्रिक, देखो सार्व मतलब सभी, ठीक है। सार्वत्रिक को अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए हो गया आपका क्या, इसमें हम कुछ भी ले लेते हैं सिंपल, 5, 10, 15, ऐसे ले लेते हैं 20, और ये क्या है आपका कंटिन्यू है, ठीक है। यानी आपका सिंपल क्या है, 5 की टेबल है। और जो आपको यहाँ पे कथन यानी रिलेशन दिया जाएगा संबंध में, तो वो आपको इस तरह से लिख दिया जाएगा कि जो ए कॉमा बी होंगे, देखो ए और बी सिंपली क्या होंगे, ये अवयव ही हैं, ठीक है। ए मान लो आपका 5 हो गया, बी भी आप देखेंगे जब इसमें कोई कंडीशन दे दी जाएगी आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यू रखेंगे। अभी ए बी सिंपल आप सोचिए कि ये अवयव ही है यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी कि जो ए बी हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे और मल्टीपल होंगे किसके, 5 के। हमने 5 एन लिख दिया, और एन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो जब आप इसमें मान रखोगे, देखो 5 एन का मान 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो आपका क्या आते जाएंगे, सारे अवयव यही आते जाएंगे जो आपके ए में दिए हुए हैं। यानी सारे के सारे जब अवयव, सिंपल समझो कि जब सभी अवयव, ठीक है, सभी अवयवों का संबंध होगा, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। थोड़ा सा आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी सार्वत्रिक का मतलब क्या होगा, सभी अवयव क्या होंगे, सभी अवयव का संबंध होगा, सभी अवयव का एक दूसरे से संबंध होगा, एक दूसरे से संबंध होगा। क्लियर हो गया। इम्पटी आप समझ गए, इम्पटी रिलेशन यानी रिक्त संबंध, कोई भी संबंध नहीं होगा, यानी कोई भी वस्तुओं का आपस में क्या होगा, कोई भी क्या नहीं बन रहा होगा, पेयर नहीं बन रहा होगा, जोड़े नहीं बन रहे होंगे या जुड़े हुए नहीं होंगे वो आपस में। सार्वत्रिक संबंध में क्या होगा, सभी अवयव या फिर सभी वस्तुएं आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से रिलेट कर रही होंगी या फिर जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। और फिर अगर बात करें, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, रिक्त संबंध सार्वत्रिक संबंध एक साथ देखने को मिल जाता है, बट ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। बट जब कभी भी या फिर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तुच्छ संबंध, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर को मिलाकर के, इसको हम बोलते हैं क्या, तुच्छ संबंध, ठीक है। ये आपने याद रख लेना, तुच्छ संबंध। यानी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को मिलाकर के आपका क्या बनता है, तुच्छ संबंध बनता है, या फिर हम दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, अ, तुच्छ संबंध बोलते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो ट्राइवल संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नंबर थर्ड पर। फर्स्ट आपने देख लिया संबंधों के प्रकार में रिक्त संबंध, सेकंड आपने देखा सार्वत्रिक संबंध, उसके बाद नंबर थर्ड आ जाता है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, नंबर थर्ड आ जाता है आपका स्वतुल्य संबंध। क्या आ जाएगा इसमें, स्वतुल्य संबंध। अब ये जो आप देखेंगे, यही आपका यहाँ से मेन जो पॉइंट है आपके, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है, स्वतुल्य संबंध। अब बात करें स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो पहले मैं इधर क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। पहला, अब इसमें पहला तो नहीं, नंबर तीसरा है स्वतुल्य संबंध, इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब हो गया, सिंपल से अगर हम बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से रिलेटेड होगा। यानी मान लो आपके पास क्या होगा, कोई एक सेट हो गया ए, जिसके अंदर आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको नंबर दिए हुए हैं। और जो आपको रिलेशन दिया जाएगा, यानी जो आपको कंडीशन रखी जाएगी आपके सामने, उसमें अगर आपके पास इस तरह से अगर कंडीशन बनती है, ठीक है, 1,1
2,2, फिर उसके बाद 3,3। ठीक है, जब आपके सामने इस तरह से कंडीशन, यानी जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, दोनों जो एक अवयव होगा वही आपका दूसरा अवयव भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू ए होना चाहिए। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि आर स्वतुल्य होगा कब, जब ए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी कंडीशन, ए कॉमा ए क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे किसमें, आर में, बिलोंग करेंगे आर में। और जो प्रत्येक अवयव होगा, प्रत्येक जो अवयव होगा, प्रत्येक अवयव क्या करेगा, जो मान लो यहाँ पे हमने ए कॉमा ए लिखा और ए आपका क्या है, ये अवयव है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए कहाँ से आ गया, तो ए आप ये जो आपको 1 2 3 4 5 लिखा है यही आपके होंगे। ठीक है, तो जो ये प्रत्येक अवयव होगा वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। ठीक हो गया, सॉरी आर में नहीं, ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे जो अवयव दे रखे हैं किसमें दे रखे हैं, इस सेट में दे रखे हैं, हमने कैपिटल ए ले लिया ना। तो कहने का मतलब है कि मान लो आपको अभी जब हम क्वेश्चन आगे देखेंगे तो आपके सामने अगर इस तरह से कंडीशन बनती है कि दोनों अवयव क्या हो, रिपीट हो, जैसे एक कॉमा एक रिपीट हो गया, तब आप इसको बोलेंगे क्या है, यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक हो गया, यानी प्रत्येक जो होगा वो अपने ही जोड़े से क्या होगा, रिलेटेड होगा, यानी उन दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, रिलेशन बनेगा, तब आप क्या बोलेंगे, उसको स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। नंबर थर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। देखो ज्यादा आपको इसमें नहीं उलझना है, या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं, बट यह है कि एक थोड़ा सा बेसिक पता चल जाएगा। स्वतुल्य मतलब क्या होता है कि इसका प्रत्येक अवयव आपस से क्या होगा, रिलेटेड होगा, यानी एक दूसरे से संबंध रखेंगे। नंबर फोर, नंबर फोर में आ जाता है सम्मित, इसको हम बोलते हैं सम्मित। ठीक हो गया, सम्मित संबंध बोलते हैं। अब बात करें सम्मित संबंध की, तो सम्मित संबंध क्या होता है, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, एक सेट मिल जाएगा ए, और उसके बाद आपको एक आर यानी संबंध दिया जाएगा, या एक आपको कंडीशन रखी जाएगी, रिलेशन दिया जाएगा उनके बीच। कैसा रिलेशन दिया जाएगा कि A1 कॉमा A2 अगर बिलोंग करेगा किसमें, ए में, तो आपका क्या होना चाहिए, और यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया A1 कॉमा A2 बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, किसके लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे के लिए, और ये जो आपको कंडीशन मिलेगी किसमें मिलेगी, रिलेशन दिखाना होगा, यानी A1 कॉमा A2 ये आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। यानी आपको एक शर्त दी जाएगी, जैसे इसमें सिंपल सा क्या रहता है बच्चों, आपको ए एक साइड दे दिया जाएगा जिसमें आपके कुछ अवयव रहेंगे, और एक आपको शर्त दे दी जाएगी, यानी इनके बीच जो अवयव हैं उनका, उनके बीच आर, देखो आर का मतलब क्या हो, रिलेशन। तो आर से आपको एक शर्त दे दी जाएगी, चाहे वो जो भी हो 5n दे दिया जाएगा, ये जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ पे शर्त दे दी जाएगी, यानी उनके बीच संबंध दिखाया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि वो सम्मित है या फिर स्वतुल्य है, सार्वत्रिक संबंध है, कैसे संबंध है। तो देखो A1 कॉमा A2 बिलोंग करेगा ए के लिए, और A1 कॉमा A2, A1 कॉमा A2 बिलोंग करेंगे किसमें, आर में। ऐसे ही आपका A2 कॉमा A1 भी बिलोंग करना चाहिए ए में। अगर आप उसके मान को अगर मान लो चेंज कर देते हैं, तब आपका A2 कॉमा A1 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपने A2 कॉमा A1 वो भी बिलोंग करना चाहिए में, और यहाँ पे आपका कंडीशन जो बनेगी A2 कॉमा A1 ये भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन रही है किसके लिए, सम्मित संबंध के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक एग्जांपल की, तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं क्या, एक सेट ले लेते हैं समझने के लिए। ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3। ठीक हो गया, अगर हम निकालें ए क्रॉस ए, इसको हम क्रमित युग्म बोलते हैं। जब आप इस तरह से देखते हैं तो ये जो आपका क्रॉस है, तो इसको हम क्रमित युग्म बोलते हैं। तो जब आप ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ये आपने क्लास 11 में सीखा है चैप्टर फर्स्ट में, कैसे निकालते हैं, सिंपल, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से रिलेशन बनाता है, जैसे 1 कॉमा 1 बन गया, फिर ऐसे ही 1 कॉमा 2 बनता है, यानी प्रत्येक अवयव हर एक उसके साथ जाएगा। ऐसे ही 1 कॉमा 3 बनेगा, फिर ऐसे ही 2 कॉमा 1 बन जाएगा, और फिर 2 कॉमा 2 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 कॉमा 1 भी है, 1 कॉमा 2 भी है, और यहाँ पे 2 कॉमा 1 भी है। देखो 1 कॉमा 2 वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, इस ए में, और वो जो उनका संबंध है वो आर से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे A1 A2 है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में।
और फिर ऐसे ही 2,1 ये भी इसका संबंध किससे बन रहा है, आर से बन रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, सममित संबंध। सिंपल सा आपने क्या ध्यान रखना है कि कोई अवयव A1, A2 है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, तो A2, A1 भी बिलोंग करना है किसमें, ए में, यानी उसका अपोजिट भी उसमें होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया नंबर 4। चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 में आ जाता है बच्चों संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, बात करें संक्रामक संबंध की, तो मेन जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको मेन ये 3 चीजें ही देखने को मिलेंगे, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध या फिर संक्रामक संबंध। स्वतुल्य मतलब क्या होगा, स्व मतलब तुल्य, यानी स्वयं से तुलना। स्वतुल्य का आप सीधे सीधे ये अर्थ निकाल सकते हैं, स्वयं से तुलना। सम्मित मतलब अगर 1,2 है तो 2,1 भी आपके जो शर्त होगी, आर दिया होगा रिलेशन, उसमें होना चाहिए। संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में एक स्टेप आपका आगे बढ़ जाता है, यानी बात करें कि A1, A2, ठीक है, A1, A2 बिलोंग करेगा किसमें, ये आपका क्या है, संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक में क्या हो गया, आपके पास कोई 3 अवयव ले लिए, एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं 3 अवयव। तो यहाँ पे हमने ले लिया A1, A2, A3, ये आपके 3 अवयव हैं जो बिलोंग करना है किसमें, एक सेट ए में। ठीक है, तो हम बात करें A1, A2 का जो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही A2 का A3 से रिलेशन होना चाहिए, और A1 और A3 का रिलेशन होना चाहिए। A1 और यहाँ पे मैंने एक भी यहाँ पे रिलेशन का साइन नहीं आएगा, कॉमा आएगा, A2 का A3 से रिलेशन, ऐसे ही A1 का A3 से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपके सामने बन रही है तब आप क्या बोलेंगे, इसको संक्रामक तत्व बोलेंगे, सॉरी संक्रामक संबंध बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लिया, मानो आपको एक संबंध दे दिया R, जिसमें आपको अवयव दे रखे 1, 2, 3, 4, 5। अब आपके सामने R जो भी कंडीशन रहेगी उसमें मान लो आपका अगर 1,2 आ रहा है, ऐसे ही फिर 2,3 आना चाहिए, और फिर जो नेक्स्ट आना चाहिए वो आपका 1,3 ही आना चाहिए। जब आप उसमें वैल्यू रखेंगे तब आप इसको क्या बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। ठीक है, संक्रामक संबंध बोलेंगे। संक्रामक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये आपके मेन 3 जो अभी आपको आगे समझने हैं या फिर आगे आपको एक्सरसाइज 1.1 में करने हैं, स्वतुल्य संबंध हो गया, सम्मित संबंध हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये सारे टाइप्स हैं, किसके टाइप्स हैं, संबंध के प्रकार। पहला आपने देख लिया रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन, दूसरा आपने देखा सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन, फिर आपने देखा स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर्थ पे देखा आपने सिमेट्रिक रिलेशन यानी सम्मित संबंध, फिफ्थ में आपने देखा संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, और सिक्स जो है वो आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, अब ये आपका इसमें देखो, अब आपको कुछ अलग से नया कुछ नहीं सीखना है, जो भी आप ऊपर सीख चुके हैं वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर सिंपल से हम कहें कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा जब वो क्या हो, स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, या फिर संक्रामक संक्रामक हो। जब कोई भी संबंध ये तीनों हो, यानी स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तब ऐसे संबंध या फिर ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। ऐसे रिलेशन को या फिर ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया, ये तीनों अगर मान लो जैसे भी आपने ऊपर चेक किया, फर्स्ट नंबर आपने चेक कर लिया कि वो स्वतुल्य है, जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, स्वतुल्य है। फिर आपने देखा कि वो सम्मित भी है, फिर आपने देखा कि वो संक्रामक भी है, यानी तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तब आप इन तीनों को मिलाकर के क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है, या इनके मध्य क्या है, तुल्यता संबंध है। कंप्लीट हो गया। फिलहाल जो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशंस थे वो इतने, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि संबंध कितने प्रकार के, तो आप बोलेंगे 6। आपसे पूछता है कि संबंध क्या है, तो आप बोलेंगे कोई भी ऐसी वस्तु या फिर संख्याएं या फिर व्यक्ति जो परस्पर आपस में क्या हो, जुड़े हुए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। फिर आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला आप बोलेंगे रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, फिर आ जाता है आपका तुल्यता संबंध।
अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज पर अब आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पर 40% भी समझ में आ गया, और जब आप इसको विथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब सीधा नंबर फर्स्ट पर। नंबर फर्स्ट में आपसे कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो दिए हुए आपके सामने कंडीशन, देखो यहाँ पे आपको ए एक साइड दे दिया जिसके अंदर आपके अवयव कौन कौन से हैं, 1 से लेकर के 14 तक आपको अवयव दे रखे हैं। फिर आपको बोला है जो आर यानी इनके बीच जो संबंध है वो देखो किससे दिखा रखा है, एक्स कॉमा वाई कॉलन, जो आपको 2 डॉट दिख रहे हैं इसको आप कॉलन बोलेंगे, 3x माइनस वाई। अब आपके सामने देखो जो शर्त दी हुई है वो आप ये देख पा रहे हैं, 3x माइनस वाई। जब आप इसको इसमें मान रखेंगे तो ये जो मान आने चाहिए इस ए में भी आने चाहिए। ठीक है, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले स्वतुल्य का नियम देखा, सममित का देखा और संक्रामक का देखा, वो कंडीशन भी आपके सामने निकल करके आनी चाहिए। तो करते हैं फर्स्ट नंबर से सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सभी को शुभकामनाएं हैं। और पहला क्वेश्चन है आप, और मैथ की बुक आपकी फर्स्ट जो है उसी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं हम लोग। तो जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो वो एक बार पीछे जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, नहीं तो आपको ये हो सकता है कि पूरी तरह से समझ में ना आए, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। बाकी जिन बच्चों ने देख लिया तो सभी को शुभकामनाएं हैं। फर्स्ट नंबर में दे रखा है आपको समुच्चय, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं जो ए यानी सेट हो गया आपके पास, करली ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1 से 14 तक, 1 2 3, फिर उसके बाद आपको दे रखा है कितना, 14 13 14। ये आपका कंप्लीट एक क्या दे रखा है, सेट, यानी आपके पास जो अवयव हैं, एलिमेंट है वो 1 से लेकर के 14 तक है। और फिर आपको जो रिलेशन गिवन है, संबंध दिया हुआ है, वो आपको दे रखा है एक्स कॉमा वाई, और फिर आपको कॉलन में दे रखा है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये आपके सामने संबंध दे रखा है, या फिर आप बोल सकते हैं कंडीशन दी हुई है। और अब आपको क्या दिखाना है, सममित, संक्रामक, स्वतुल्य। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ए डाल लेते हैं स्वतुल्य के लिए। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, y बराबर x या फिर a बराबर a होना चाहिए, है ना। आपने अभी देखा कि स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य मतलब अपने से ही उसकी तुलना होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेंगे, सिंपल जो हमको कंडीशन दे रखी है 3x माइनस वाई, हम उसको लिख लेते हैं इक्वल टू 0 है। यहाँ से देखो आप लिखेंगे 3x माइनस का वाई इक्वल में ले आएंगे प्लस वाई हो जाएगा। अब ये आप कोई भी यहाँ पे अवयव रखिए और देखिए क्या कोई ऐसा अवयव आपके पास आ रहा है, या कोई ऐसा पेयर आ रहा है जिसमें आपका 1,1 आ जाए, 2,2। अब देखो स्वतुल्य कब होगा, जब इनमें से कोई भी अवयव आपका क्या हो जाए, आपस में उसका संबंध आ जाए, जैसे 1,1 आ जाए, 2,2 आ जाए, 3,3 आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा, जब क्या होगा, x बराबर क्या होगा, y होगा। जब आपके सामने ये कंडीशन होगी तब वो स्वतुल्य हो सकता है, बट अभी जो आपको कंडीशन दे रखी है उसमें कभी भी आपका स्वतुल्य नहीं होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो देखो 3 गुणा 1 रखेंगे इक्वल टू वाई, और आप देखेंगे कि y का मान कितना जाएगा, देखो 3 एकम 3। जब आपने x का मान 1 रखा तो y कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि 3x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, देखो कब आपको पता है स्वतुल्य कब होगा, जब दोनों मान क्या होंगे, सेम आने चाहिए। तो आप देखेंगे सिंपल कोई भी मान ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि दोनों मान क्या है, सेम है। तो आपने सिंपल क्या लिखते हैं, 3x इज नॉट इक्वल टू वाई, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। आप लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। ऐसे ही आपको अब क्या चेक करना है, नंबर बी। नंबर बी में आपका आ जाएगा, अब हम चेक कर लेते हैं किसको, सम्मित को। और सम्मित आपको पता है उसमें क्या होना चाहिए, अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंपल सा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब कहने का मतलब यह है कि 3x माइनस वाई और 3y माइनस एक्स, इनका मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल जो हमारे पास कंडीशन है
वो ये दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो उसमें मान रख लेते हैं। तो यहाँ से देखो 3x माइनस का वाई इक्वल के तरह लाएंगे प्लस वाई हो जाएगा। तो ऐसे ही अब यहाँ पे x का मान कुछ भी रखो, आपको क्या चाहिए 1,2 या फिर 2,1। आप सारे मान रख करके देखेंगे तो आप देखो आपके सामने कोई भी ऐसा मान नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन रख देते हैं कि x और y को आपस में बदल देते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देते हैं x और y को आपस में बदलने पर, x और y को बदलने पर। और ये काम हम बच्चों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है 1,2 यानी अगर x का मान 1 है तो y का मान 2 आना चाहिए। तो फिर अगर हम मान बदलें, x का मान 2 रखें, y का मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसलिए हम मान बदल दे रहे हैं। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम कितने मान रखेंगे, इसमें 14 तक मान रखेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्स और वाई के मान को बदल दे रहे हैं। यानी एक्स का मान अगर हम 1 रखेंगे, मान लिया एग्जांपल 1 रखा, तो वाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो फिर अगर हम वाई का मान 2 रखे तो एक्स का मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसको अभी हम एग्जाम्पल से प्रूफ कर देंगे और बोलेंगे कि ये तो नहीं आ रहा है ना। तो जब हम मान बदल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही जो जब हम मान बदलेंगे तो बन जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो अब एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं x इक्वल टू 5। ठीक है, x बराबर क्या ले लिया 5 ले लिया। तो वहां पे देखो y का मान कितना आ जाएगा 3x माइनस का y इधर प्लस y आ जाएगा। अब x का मान कितना रखा 5 बराबर में y का मान कितना आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, जब आपने पहली कंडीशन देखी y का मान कितना आ गया 15। और इधर देख लेते हैं जब x का मान हम रख रहे हैं कितना 5, तो आपके सामने देखो कितना आएगा 3 इंटू वाई, और माइनस का एक्स इधर जाएगा प्लस का एक्स आ जाएगा। तो प्लस का 5 वाई बराबर आ जाएगा 5/3। देखो मान आपका क्या आना चाहिए, जो आपने एक्स का मान रखा वो दोनों सेम आने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि, और यहाँ पे देखो जब आपने वाई का मान कितना रखा 15, और ये आपका जो है क्वेश्चन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन तो आपको ये भी दे रखी है ना कि जो प्रत्येक अवयव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए किसमें ए में। तो यहाँ पे देखो वाई का जब आपने मान रखा, देखो यहाँ पे जो एक्स और वाई है ये ए में होने चाहिए, और आपके सामने ये कंडीशन है। तो जब आपने एक्स का मान 5 रखा जो कि हमारे पास ए में उपस्थित है, तो आपका वाई का मान कितना आ गया 15 आया। तो ये आपके पास क्या है ए में उपस्थित नहीं है। तो सिंपल आपने ये तो फिर चेक करना ही नहीं, जब आपके सामने वो कंडीशन बन जाएगी तो आपने इसको चेक करना ही नहीं है। सिंपल आपने क्या लिख देना है 15 इज नॉट इक्वल टू, क्या आ जाएगा 15 इज नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, दी हुई शर्त के मुताबिक ये क्या कर रहा है बिलोंग नहीं कर रहा है। और आप चाहे तो ये ना लिख करके आप ये भी ले सकते हैं 15 नॉट बिलोंग टू ए। अतः क्या है ये सम्मित नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। अतः यह सम्मित नहीं है। क्लियर, आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि 1,2 और 2,1 तो बनेगा नहीं। देखो सिंपल आपने एक्स का मान 15 रखा, वाई का मान कितना आ गया वाई का मान आ गया, सॉरी एक्स का मान 5 रखा, वाई का मान 15 आ गया। अब अगला जो स्टेप आपका बनता है, देखो आपने क्या देखा 1,2 और 2,1 बनना चाहिए, और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो आप बाकी क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया 5, ठीक है, वाई का मान कितना आ गया 15। अब अगला जो मान आपका होना चाहिए वो 15,5 होना चाहिए, तभी तो आपका क्या बनेगा 1,2 और 2,1 बनेगा। ठीक है, तो जब आपने 5 रखा ए का मान, ए में से आपने जब एक मान उठाया 5, तो वाई का मान आपका कितना आ गया 15, और 15 तो ऑलरेडी बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें ए में, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब नंबर इसका थर्ड चेक कर लेते हैं, सी नंबर। सी नंबर में आपको क्या चेक करना है संक्रामक। यहाँ पर डाल लेते हैं नंबर सी। सी में भी आपके सामने वही कंडीशन रहेगी। संक्रामक में आपको पता है संक्रामक क्या होता है कि ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, और फिर ए कॉमा सी या फिर सी कॉमा ए आपका होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे चेंज कर लेंगे हम तीनों को, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आपको दे रखा है पहली कंडीशन।
फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, मान चेंज करेंगे, 3y माइनस जेड करेंगे इक्वल टू 0, और ऐसे ही आ जाएगा आपका 3y माइनस जेड। ठीक है, एक तो आ गया आपका क्या, 3y माइनस जेड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर लिया, फिर हमने 3y माइनस जेड इक्वल टू क्या कर लिया, 0 कर लिया। पहले तो हम ये चेक करेंगे, देखो अगर हम सिंपल सी बात करें कि इसकी जो कंडीशन बनती है वो क्या बननी चाहिए, कंडीशन यानी संक्रामक कब होगा, जब 1,2, 2, मान लो कोई भी अवयव आ जाता है 4, और फिर आपका क्या होना चाहिए, 4,1 आना चाहिए। इस तरह से आपकी कंडीशन बननी चाहिए। कहने का मतलब है कि a, बी, बी, सी, और यहाँ पे बनना चाहिए आपका क्या, सी, ए। अगर ये कंडीशन बनेगी तब आप उसको क्या बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। अब पहले तो हम इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं। जब हम मान बदलेंगे तो एग्जांपल ले लेते हैं, x का मान कितना रखा हमने, 1, तो यहाँ पे हम x का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, किसका मान, y का मान। यानी पहली जो कंडीशन आपके सामने आ रही है वो क्या आ रही है, 1,3 आ रही है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या रखेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई इसके लिए। तो सेकंड कंडीशन फिर हम रख देते हैं। अब देखो आपका क्या आना चाहिए, ए बी, और अगला जो x का मान होगा वो क्या होना चाहिए, ये b का मान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। तो y का मान आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 रखा, x की जगह पे 3, 3 तियां 9, तो y का मान कितना आ रहा है, 9। यानी नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन बन गई वो बन गई 3,9। अब आपका जो अगला टर्म आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बताओ, 9 और 1। तो देख लो, इसमें मान रखो 3x माइनस वाई में, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें आप मान रखो कितना, 9, तो 9 तीन हो जाएगा 27, बराबर में आ जाएगा y। यानी जब आपने x का मान 9 रखा तो y का मान कितना आ गया, 27। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसके लिए सिंपल सा आप नियम बना दें कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तो ठीक हो गया कि यहाँ से आपका क्या आ गया, 1,3 आ गया। बट जब आप क्या कर रहे हैं, अगला मान यानी जो x का मान, देखो यहाँ पे आपका ये x है और ये y का मान है, फिर यही आपका x का मान आगे जाके क्या बन गया, सॉरी, ये जो आपका y का मान था वो आगे जाके क्या बन गया, x का मान बन गया। यानी इस x की जगह पे क्या आ गया, y का मान रखा आपने, और फिर आपका क्या आना चाहिए आगे, आपका मान लो x आ गया। ठीक है, x का कुछ मान आएगा आपका निकल करके, वो आना चाहिए। तो यही कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, 0। तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। कंप्लीट। आई होप ये जो फर्स्ट नंबर आपने देखा अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी जो कंफ्यूजन रहेगी होगी जब हम बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे वहां पर आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। देखते हैं अब नंबर सेकंड। नंबर सेकंड आपके सामने दे रखा है और फर्स्ट का ही नंबर सेकंड है। यहाँ पर आपको बोल रखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y। अब प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम समुच्चय की बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको पता है क्या होता है, 1 से लेकर के आपका अनंत तक चलती रहती है संख्या। इसमें आपको बोला r जो आपको कंडीशन यानी रिलेशन दे रखा है वो देखा है y बराबर x प्लस 5, और जो x का मान है वो क्या है, 4 से छोटा रहेगा। ये आपके सामने कंडीशन और बाउंडेशन दे दिए कि जो समुच्चय है a वो तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। फिर आपको कंडीशन दे दी y बराबर x प्लस 5, और जो x है उसका मान आप 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, अब a आपको दे रखा है यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पहले तो हम वही लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें हम डाल लेंगे अब नंबर, ये आपका सेकंड है। पहला तो लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, सिंपल, हम आपको पता है 1 से लेकर के अनंत तक। इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पर इसके अंदर तो देखो ये जो आपका सेट है, जो नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या गिवन है आपको, 1 टू लेकर के इन्फिनिट तक हो जाएगा। अब आगे जो आपके सामने एक कंडीशन या फिर रिलेशन बोल सकते हैं कि रिलेशन जो आपको दिया है वो दे रखा है x, y कॉलन y इक्वल टू गिवन है आपके
को x+5 और आगे आपको बोला है जो x है वो क्या है, लेस देन है 4। ठीक है, x की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 4 से कम रहेगी। अब आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना एक क्या बना लें, रिलेशन जो आपको दे रखा है, तो हम r बराबर लिख लेते हैं। देखो x का मान कितना होना चाहिए, 3 तक हम लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखो जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, पहले तो हम ये कंडीशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको r जो हमारा रिलेशन है वो शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू गिवन है हमारे पास x+5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले x इक्वल टू 1 और x का मान कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 3 तक। क्यों, यहाँ पे आपको बाउंडेशन दी हुई है कि 4 से छोटा होना चाहिए। जब आपने x का मान 1 लिया तो देखो y का मान कितना आ जाएगा, 1+5, y बराबर कितना आ गया, 6। तो यानी जो पहला, अगर हम बात करें यहाँ पे r की, तो r के बीच में जो हमारे बोल सकते हैं जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे, एक तो आ जाएगा आपका 1,6, फिर आप x का मान लीजिए कितना है इसी में, सेकेंड नंबर पे आपको दे रखा है y इक्वल टू x+5, फिर आप लेंगे x का मान कितना। अब आप यहाँ पे कितना रखेंगे बच्चों, x का मान रखेंगे आप 2, और x का मान हम कहाँ तक लेंगे वो आपके सामने मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो जब आप कितना x का मान 2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2+5 कितना, 7। तो आपके सामने एक और कंडीशन जो आपकी निकल करके आ गई वो आ गई, x का मान 2, y का मान 7, एक और आपको एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट जो आपने लास्ट एलिमेंट लेना है x का, वो कितना लेना है, 3। तो अब आप लिखेंगे x इक्वल टू कितना, 3। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3+5। ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि इसमें आपको सीधा सीधा नेचुरल नंबर्स दिए हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 8। यानी तीसरा जो एलिमेंट आप बोलेंगे तो ये आ गया आपके पास, पेयर बोल सकते हैं, 3 और 8। अब ये आपको बहुत ही इजिली आपको एक्सप्लेन कर देगा क्या करने में, प्रूफ करने में, है ना। तो आपका जो रिलेशन r निकल करके आ गया वो आ गया आपका 1,6, 2,7 और 3,8। तो अब यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे फर्स्ट करके, फर्स्ट या ए नंबर डाल देते हैं। अभी देखो हमें ऊपर का कुछ काम नहीं आना है, मेन जो काम आना है जो आपका आर अभी हमने लिखा, बस इसी का हमने यूज करना है। तो नंबर ए डाल करके हम लिखेंगे कि 1,6, यहाँ पे देखो आपके पास क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, है ना। तो 1,1 नहीं है, या फिर 2,2 होना चाहिए, वो भी नहीं है, 3,3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1,6, 1,6 आ जाएगा यहाँ पे नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, 1,6 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि आर, सॉरी संबंध आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ पर स्वतुल्य का देखो, आपको पता है कि स्वतुल्य कब होगा, जब आपका जो एलिमेंट है वो आपस में उसका जोड़ा बनना चाहिए, इस तरह से आपके जोड़े बनने चाहिए। अब आपके सामने जो हमने अभी एलिमेंट निकाले और कैसे निकाले वो आपको समझ में आए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कुछ भी कंडीशन नहीं बन रही है। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या किया बच्चों, आपने लिख दिया कि 1,6 इज नॉट बिलोंग टू आर, यानी आर यानी जो हमारा संबंध है तुल्यता के लिए, स्वतुल्य के लिए, वो नहीं बन रहा है। तो आपने सिंपली लिख दिया कि आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही चलते आगे नंबर बी पर। नंबर बी में आपको दे रखा है 1,6, 1,6 तो बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर से ये तो बिलोंग कर रहा है। क्योंकि हमें जो कंडीशन दिखानी है वो क्या दिखानी है, 1,6 बिलोंग टू आर और 6,1 बिलोंग टू आर। अगर ये कंडीशन है तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। सिंपल सा आप लिख देंगे कि सम्मित होगा, है ना। बट अभी जो हमारे सामने कंडीशन है कि 1,6 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 6,1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 6,1 इज नॉट बिलोंग टू आर। है क्या आपके पास जो आपने ऊपर अवयव निकाले हैं, तो आप लिखेंगे कि आर क्या है, सम्मित नहीं है, या फिर संबंध आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। क्लियर हो गया। देखते हैं नंबर सी।
नंबर सी में आपको क्या बताना है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, अगर आपका 1,6 है, 6,1 और फिर आपका 1, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इस तरह से आपकी ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, सॉरी ए यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट आने चाहिए ना, 1, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी आपको मैंने संक्रामक समझा दिया थोड़ी देर पहले, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे कि 1,6 जो है वो तो बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि पहली कंडीशन तो वही फॉलो करेगा ही करेगा करेगा, है ना। बट अगली जो कंडीशन है कि जब आप x का मान कितना रखेंगे, 6, सॉरी y का मान कितना है, 6, है ना। अब आपको पता है कि 1,2, आपने ये देख लिया कि 1,2 क्या है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, या फिर आर जो आपका संबंध दे रखा है उसमें दिखा रहा है। बट नेक्स्ट जो आपका अभी देखो यहाँ पे x का मान है, ये y का मान है, बट जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे आपका क्या होना चाहिए, जो आपका y का मान होगा वो किसका मान बन जाएगा, x का मान बन जाएगा, यानी 2। और फिर जब आप कंडीशन में आप ये मान रखेंगे तो आपका कोई मान निकल करके आएगा। तो यही देखो हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। कंडीशन आपको दे रखी थी y बराबर x प्लस 5, यही कंडीशन थी। अब यहाँ पे हम देखो चेक कर लेते हैं, 1,6 ये तो आपका आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो x का मान बनेगा वो 6 बन जाएगा। देखो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11। यानी आपने नेक्स्ट जो आपने किया कि 6 कॉमा आप दिखा दो यहाँ पर 11, ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। सॉरी हम नॉट बिलोंग टू कर रहे हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं बिलोंग टू आर। ठीक है, बट अगर हम इसकी अगली कंडीशन निकालें कि जब हम y बराबर क्या करेंगे, y बराबर x प्लस 5, अब आगे देखो जो ये 11 है वो किसका मान बन जाएगा, आपका x का मान। तो यहाँ पे अब देखो आपका x का मान 11 रखने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 11 प्लस 5 करो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन बनेगी कि 11,16, ठीक है, तो इस नॉट बिलोंग टू आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। आपने ये नहीं देखना है कि अवयव उसके अंदर ए के अंदर है या नहीं है। तो 1,6 है, 6,11 भी कर दिया आपने, तो 11 कॉमा यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी और फिर सी कॉमा ए आपका बनना चाहिए। तो ये नहीं बना है तो आप लिखेंगे कि आर क्या है, संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक हो गया, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने लास्ट में लिख देना है कि इनके बीच क्या है, तुल्यता संबंध नहीं है। आई होप बच्चों आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट यानी नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड में आपको दे रखा है, इसमें आपसे कहा है कि समुच्चय, आपको फिर से यहाँ पे संख्याएं दे रखी है 1 से लेकर के 6 तक, और y भाज्य है x से। y आपको दे रखा है भाज्य है किससे, x से। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे कहा है ए हम लिख लेते हैं, ए लिखना क्या है, दे ही रखा है आपको, और फिर आपको दे रखा है आर एक्स कॉमा वाई कॉलन वाई भाज्य है एक्स से। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि वाई जो संख्या है वो एक्स से भाज्य है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई संख्या भाज्य है एक्स से, थोड़ा सा समझने के लिए। तो अब ऐसी आपको संख्याओं का संबंध बनाना है, ऐसी संख्याओं का क्या करना है, संबंध बनाना है जो क्या है, क्या हो, भाज्य हो किससे, एक्स से। एग्जाम्पल के रूप में ले लिया कि आपने लिखा 1,2, 1,2 देखो आपका यहाँ पर है ए में, तो एक जो है, सॉरी जो 2 है वो आपका 1 से भाज्य है। देखो y का मान हो गया आपका 2, y संख्या भाज्य है किससे, x से। ऐसे ही आपने लिखा फिर 2,4, 2 और 4 भी देखो इसके अंदर है, तो आप देखेंगे कि जो y है वो भाज्य है किससे, x से, है ना। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो हम क्या बना लेंगे, एक सेट बना लेंगे जो जो हमारी क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें पहली संख्या, तो देखो 1,1, 1,1 तो आपकी भाज्य होगी। ऐसे ही फिर 1,2 भी होगी, फिर 1,3 भी हो जाएगा। एक से तो सभी हो जाएंगे ना, तो ये तो हम सारा लिखेंगे, 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6, यहां तक आपकी सारी संख्या क्या है, भाज्य होंगी।
फिर उसके बाद देखो एक का 20 हो गया, फिर हम 2 से चेक करते हैं, देखो 2 से 3 नहीं होगा तो हम 2 और 3 का नहीं बनाएंगे यहाँ पे पेयर। तो 2 और किसका जाएगा, 2 और 4 का बनेगा, 2,4 का पेयर बन गया। फिर देखते हैं, और फिर देखो 2 और 2 का भी बन जाएगा यहाँ पे, 2 और 4 से पहले मैं यहाँ पे 2,2 भी कर देता हूँ, है ना। तो 2,2 का तो बनेगा, फिर 2,4 का भी बनेगा, और फिर 2,6 का भी बन जाएगा। और इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर देखो 3, 3 का भी बनेगा, 3 का 3 से बनेगा। देखो जो y है वो x से भाज्य हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3,6 का भी एक पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। और इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर ऐसे ही देखो 4 का 4 से बनेगा, 4 का 4 से, इसके अलावा 4 का और किसी से जाएगा नहीं। फिर 5 का 5 से बनेगा, फिर 6 का 6 से बनेगा। इतने आपके पास पेयर बन गए, एलिमेंट बन गए, जो क्या है एक दूसरे से भाज्य है, एक दूसरे से नहीं, y जो संख्या होगी वो x से भाज्य हो जाएगी। अब आपके सामने हम इसको चेक कर लेते हैं क्या। सबसे पहले स्वतुल्य नंबर ए डालते हैं। जहां पर हम लिखेंगे 1,1 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। और फिर ऐसे ही 2,2 भी बिलोंग कर, देखो इसके जितने सारे एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, एक दूसरे से सॉरी स्वतुल्य होने चाहिए। तो 1,1 है, फिर ऐसे ही 2,2 भी है, फिर 3,3 भी है, फिर 4,4 भी है, ऐसे ही 5,5। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आपका स्वतुल्य बन रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे ऊपर पहले दो, तो उनका आपस में स्वतुल्य का संबंध बन ही नहीं रहा था, तो आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा होगा। तो अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये सारे किसमें कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में, जो हमको कंडीशन दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, इसलिए यह स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। कंप्लीट। फिर नंबर देखते हैं हम बी। बी में आपका क्या होना चाहिए, जैसे 1,2 है, ठीक है, तो 2,1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि y संख्या x से भाज्य है, परंतु x संख्या y से भाज्य नहीं है, y से भाज्य नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या दे सकते हैं, सिंपल 1,2 दे दो। 1,2 बिलोंग कर रहा है आपके आर में, बट 2,1 आपके पास क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें आर में, यानी 2 और 1 का रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट बिलोंग टू आर। तो अतः लिख देंगे आर क्या है, सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। कंप्लीट नंबर भी। अब आपको ये थोड़ा सा आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका कुछ ऐसा ही अटपटा सा, अभी तो शुरुआत हुई है, बट आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा टफ भी नहीं है। नंबर सी। नंबर सी में आपके क्या होने चाहिए, संक्रामक होगा जब आपका एक कॉमा, मान लेते हैं हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 1,2 का। देखो 1,1 नहीं लोगे तो, क्योंकि 1,1 लोगे तो 1,1 ही बनेगा, तो वो आपका संक्रामक के लिए नहीं है ना। तो वो आपका स्वतुल्य बन जाएगा। बट हमें कुछ ऐसे वैल्यू लेने, जैसे आपका हो जाएगा 1,2 हम ले लेते हैं, ये तो बिलोंग कर रहा है आर में, 6 हो गया। फिर उसके बाद आपने देखना है क्या अगला, 2,4। कुछ ऐसा आपका अगर बन रहा है, अगर हम x का मान देखो 2 लेते हैं, तो अगला जो संबंध आएगा वो आ जाएगा 4, क्योंकि कंडीशन आपको क्या दे रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने मन से नहीं चलना है यहाँ पर कुछ भी। देखो हमने देखा कि कंडीशन दे रखी है, जो y संख्या है वो x से भाज्य होनी चाहिए, तो 1,2 देखो भाज्य हो गई, और 1,2 आपका a, b बन गया, फिर आपका ये b, c बन गया ना। तो देखो जो y है, सॉरी जो y यानी 4 है वो x से भाज्य है, तो 1,2 2,4 बन गया, यानी ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। अगर हम बात करें अब तीसरी कंडीशन की, किसकी, तीसरी कंडीशन की, यानी 1 कॉमा जैसे आपने ले लिया नंबर सी में 1,3 या फिर 3,6 ले लिया, तो अगली जो कंडीशन बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए आपकी, 4, कितनी बननी चाहिए, देख लेते हैं इसमें एक बार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इजली कि 1,2 फिर 2,4 और फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे
कि 1,4 भी आपकी कंडीशन है आपके पास दी हुई। यानी जो देखो ये आपका A,B,C और यहाँ पे आपका बन गया A,C। ये भी आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर क्या है, संक्रामक है, आर संक्रामक है। क्लियर है। देखो 1,2 कंडीशन हमने क्या देखी थोड़ी देर पहले संक्रामक के लिए, देखो हम मैं आपको वापस लेकर के चल रहा हूँ संक्रामक पर। तो यहाँ पर आपको संक्रामक देखने को मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। देखो संक्रामक का क्या था, A1 कॉमा A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, A2 कॉमा A3 बिलोंग करना चाहिए आर में, और A1 A3 बिलोंग करना है किसमें, आर में। देखो जैसे 1,2 फिर 2,3 और फिर आपका 1,3, तब आपका क्या होता है, ये संक्रामक होता है। वही कंडीशन अब आपके सामने देखो बन गई है, नहीं बनी, यहाँ पे देखो 1,2 2,4 और 1,4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 आ गया आपका और फिर 1 आ गया, तो होता है आपका आर जो है वो क्या है, संक्रामक है। तो लास्ट में आपने क्या अगर लिखनी है तो एक लाइन और लिख सकते हैं कि आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य व संक्रामक है, संक्रामक है, परंतु क्या नहीं है, सम्मित नहीं है, परंतु सम्मित नहीं है। क्लियर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, और अब आपके जो मन में डाउट था कि स्वतुल्य कब होगा, संक्रामक कब होगा, सम्मित कब होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, चलते सीधा यहाँ पर आपको कहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर, और यहाँ पे देखो आपको समुच्चय दे दिया कैसा, जेड, यानी पूर्णांक संख्या को समुच्चय दे रखा है। फिर आपको जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। यानी अगर आप दो संख्याओं का अंतर निकालते हैं जो कि पूर्णांक संख्या होगी, उनका अंतर जो होगा वो पूर्णांक आना चाहिए, ये आपको संबंध दे रखा है। तो इसके लिए सिंपल आप बच्चों पहले क्या करेंगे, हम जो दिया है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है जेड क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेड क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब समुच्चय को मान लेते हैं ए, और अगर हम दिखाना चाहें पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो पूर्णांक संख्या में आपकी सारी नेगेटिव वैल्यू, यानी हम डाल सकते हैं इसमें -3 -2 -1 और 0, फिर +1 फिर +2 और +3, इस तरह से आपकी ये अनंत तक चलते रहेंगी। ठीक है, ये आपके होते हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं। अब आपने समुच्चय बना लिया, उसके बाद फिर आपको जो कंडीशन दे रखी है आर, वो लिख लेते हैं। आर बराबर दे रखा है एक्स कॉमा वाई, जो आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर आप अंतर देखते हैं तो वो आपका क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है। ये आपको रिलेशन दे रखा है किससे, ए से। तो बस इसको हमने क्या दिखाना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो नंबर ए डाल करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो x माइनस वाई दे रखा है, आपको पता है x माइनस वाई हम ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे माइनस का वाई इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, यानी x का मान आपका क्या आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो x बराबर y, हम x की जगह पे y रख सकते हैं, y की जगह पे क्या रख सकते हैं, x रखते हैं। तो हम क्या रख लेते हैं, इस y की जगह पे हम x पुट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हमने क्या दिखाया, दोनों मान क्या है, बराबर है। तो आप देखेंगे इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस जब आप x करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्लियर हो गया, x माइनस एक्स क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। बहुत ही ईजी है, बस इसमें आपने परेशान नहीं होना है। अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा उसको ध्यान से देखेंगे। देखो x माइनस एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो x बराबर y है, अगर आप x का मान 1 रखेंगे y का मान 1 आएगा, x का मान 2 रखेंगे y का मान 2 आएगा। यानी आपने जो स्वतुल्य देखा, स्वतुल्य मतलब आपका इस तरह से बनना चाहिए, 1,1 2,2 3,3। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, स्वतुल्य के लिए सही साबित हो रही है, या कह सकते हैं कि आपके स्वतुल्य की कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख देंगे
कि यहाँ पे अगर जैसे मान को हमको रीजन देना है, तो रीजन हमने दे दिया कि x माइनस एक्स क्या इक्वल टू 0 है, और आप देखेंगे 0,0 1,1 आपकी कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे सिंपल आप डाल देंगे कि r क्या है, स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। इतना काम आपने इसमें करना है। नंबर देखते हैं अब इसका बी। बी में आपको क्या बताना है, सममित बताना है, यानी x माइनस वाई करने पर जो आपका आएगा, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो y माइनस एक्स भी आपके पास क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। यही रिलेशन आपसे कहा है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आपका x माइनस वाई ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और आपको पता है सममित के लिए क्या कंडीशन है, अगर आपका 1,2 है तो अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो वो आपके रिलेशन में होना चाहिए 1,2 और 2,1। देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया, x माइनस वाई करेंगे तब भी एक पूर्णांक संख्या आएगी, और y माइनस एक्स करेंगे तब भी आपके पास पूर्णांक संख्या आएगी। पूर्णांक संख्या आपने ऊपर बना रखी है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम कि 3,4, x का मान हम 3 लेते हैं, y का मान 4, तो देखो 3 माइनस 4 करोगे आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -1 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर आप 4 माइनस 3 करो तब भी क्या आएगा, आपके पास एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखो 1 यानी आप 3,4 या फिर 4,3 करेंगे तब आपके पास जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में पूर्णांक संख्या आनी चाहिए वो आपकी आ रही है। तो इसके लिए इतना ही काफी है कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या यहाँ पे आप लिख देंगे पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो दिया नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं होगी। क्यों होगी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, पूर्णांक संख्या होगी। जब आपकी कंडीशन भी फॉलो हो रही तो आप क्या लिख देंगे कि r क्या है, सममित है, r सममित है, ठीक है, r यानी रिलेशन, जो संबंध है वो क्या है, सममित है। अब चलते हैं नंबर तीसरे पर। नंबर तीसरा यानी कौन सा, सी। सी में आपको क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। ये भी सिंपल सा है कि x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, ये आपको दिया ही है, x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। फिर अभी आपने यहाँ पर ऊपर देखा है कि जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे पूर्णांक होगा या एक पूर्णांक होगा। सिंपल सा है कि देखो पूर्णांक आना चाहिए, चाहे आप x माइनस वाई करें, चाहे y माइनस जेड करें, या फिर z माइनस एक्स करें, या फिर x माइनस जेड करें। तो जब x माइनस वाई और y माइनस जेड एक पूर्णांक होगा तो आपका देखो क्या आ जाएगा, x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। यहाँ पर आप इसको अच्छा से लिख लेंगे, x माइनस जेड भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल ले लेते, देखो 3 माइनस 4 करोगे तब आपके पास क्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी, चाहे वो -1 है, कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं पड़ता है। फिर आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, 4 माइनस 5 करो तब भी आपके पास क्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी। फिर आप 5 माइनस 3 करो, ठीक है, क्योंकि देखो a माइनस बी, सॉरी a कॉमा बी, फिर b कॉमा सी और c कॉमा ए, या फिर वो क्या आना चाहिए, आंसर आपका पूर्णांक आना चाहिए। तो देखो 5 माइनस 3 करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, पूर्णांक संख्या ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो r है वो संक्रामक भी होगा, r संक्रामक है। क्लियर हो गया, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः जो दिया हुआ संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है। तो इस तरह से ये आपका नंबर कौन सा, फर्स्ट का कौन सा नंबर किया अब हमने, फोर्थ, ये हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको 5 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। बोला है इसमें किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। अब यहाँ पर आपको इन पांचों के लिए क्या बताना है, स्वतुल्य बताना है, सम्मित बताना है और संक्रामक भी बताना है। तो वन बाय वन करके इनका आंसर देखते हैं। अब इसका अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर ए नंबर में, तो इसमें कहा है आर जो दे रखा है, आपको एक सेट दे दिया ऊपर की जो ए है या सेट है समुच्चय, वो क्या है, किसी विशेष स्थान पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध। निम्नलिखित संबंध यानी किसी नगर के निवासियों का समुच्चय आपको दे रखा है। इसका एग्जाम्पल आप अपने गांव में भी ले सकते हैं कि आपके गांव के जो लोग हैं
उनका एक सेट दे रखा है। तो आपको पता है आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आप सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको हम एक सबसे पहले तो सेट मान लेते हैं। नंबर 5 कर रहे हैं, नंबर 5 में ए मान लेते हैं। सेट क्या है, किसी विशेष अब देखो यहाँ पे ये शब्द दिया है विशेष, तो इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हैं ये सभी लोग एक ही जगह पर, और काम करने का जो जगह है वो भी इनकी एक है। तो किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय पर किसी नगर के नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, ये आपने सभी क्वेश्चन में डाल देना है, या फिर जब आप ये क्वेश्चन को करेंगे तो इसको आपने नंबर फर्स्ट पर रखना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर कहने का मतलब है कि आप सभी क्वेश्चन के लिए सेम रखेंगे, और उसके बाद अब जो जैसे इसमें कहा है फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट के लिए ए नंबर कर रहे हैं हम। ए में हम लिख लेते हैं जो हमको कंडीशन दे रखी है, आर इक्वल टू, यानी जो रिलेशन दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो आर रिलेशन दे रखा हमको x:y, x:y, सॉरी x,y कॉलन x तथा y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब इसके लिए पहले हम क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे और संक्रामक दिखाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसके लिए देखो पहले हम बात करें स्वतुल्य की। तो देखो x कॉमा जो x और y वो एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो अब जगह इनकी एक है। तो जो मान ले कोई हम इसमें किसी भी दो व्यक्तियों को ले लें तो वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, यानी x कॉमा x यहाँ पर हो सकता है ना, क्योंकि जो वहां के प्रत्येक व्यक्ति हैं वो उस नगर में उसी विशेष जगह पर काम कर रहे हैं। यानी जो एक है वो भी कहाँ पर है, उसके साथ अगर हम कोई और ले लें, कोई एक व्यक्ति और ले लें, तो वो भी उसी जगह पर काम कर रहा है, ये भी उसी जगह पर काम कर रहा है, यानी जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो एक ही जगह पर आ रहा है, यानी इनका पेयर बन रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। देखो क्वेश्चन से आपको आंसर मिल रहा है, आर स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हो जाएगा उस नगर में उस विशेष समय पर कार्यरत है। प्रत्येक व्यक्ति उस विशेष नगर में उस नगर में, यहां पर आप लिखेंगे उस नगर में, प्रत्येक व्यक्ति उस नगर में उस विशेष समय पर कार्यरत है। उस विशेष समय पर कार्यरत है। ये आपने सिंपल जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी थी वही लिख दी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो दे रखा है वो आपको एक विशेष जगह के बारे में दे रखा है, तो वहां पर जो कार्य कर रहे होंगे वो सभी एक ही समय काम कर रहे होंगे, उस विशेष समय पर कार्यरत है। तो आर स्वतुल्य हो गया, रीजन आपने दे दिया। फिर ऐसे हम लिखते हैं सम्मित के लिए। तो आर देखो सम्मित भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो कि x, y किस स्थान पर काम कर रहे हैं, तो y, x भी क्या करेंगे, उस विशेष स्थान पर काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल ले लिया, मान लो कोई एक इंसान है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था समुच्चय कर रहा हूँ, रिलेशन क्या होता है, संबंध दो व्यक्तियों का, क्या दो व्यक्तियों के जिस माध्यम से वो दोनों जुड़े रहते हैं, या फिर दो व्यक्ति जो आपस में परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। मान लिया कि एक व्यक्ति जिसका नाम एक है और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम दो है, तो ये कहीं पर काम कर रहे हैं, तो 2,1 करेंगे, ये भी देखो आपका क्या आएगा, उसी स्थान पर काम कर रहे होंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि आर क्या है, सम्मित है, आर सम्मित है। क्यों, कारण आप दे देंगे, क्योंकि आर सम्मित है क्योंकि x, y एक ही स्थान पर कार्यरत है,
क्योंकि एक्स कॉमा वाई विशेष समय पर कार्यरत है या फिर एक ही स्थान पर एक समय पर कार्यरत है। एक्स कॉमा वाई एक ही स्थान एक ही स्थान पर एक समय पर कार्यरत है, पर एक समय पर कार्यरत है, एक समय पर कार्यरत है। अब यहाँ पे बात करें, देखो अब एक्स वाई एक समय पर कार्यरत, तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स भी, वाई कॉमा एक्स भी क्या हो जाएगा, उसी समय पर उसी स्थान पर कार्यरत होंगे। वाई कॉमा एक्स भी उसी स्थान पर उसी स्थान पर उस समय कार्यरत होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये आपको रिलेशन दे रखा है एक विशेष स्थान का दे रखा है, उस समय कार्यरत होंगे। कंप्लीट सबमिट हो गया। सबमिट क्यों है वो आपने दिखा दिया कि एक्स कॉमा वाई अगर एक विशेष जगह पर एक विशेष समय पर काम कर रहे हैं तो वाई कॉमा एक्स भी क्या कर रहे होंगे, उस समय वहीं पर काम कर रहे होंगे। अगला आता है आपका संक्रामक। तो संक्रामक में देखो, मान लो आपका एक्स कॉमा वाई अगर कोई कहीं काम कर रहा है, क्योंकि पहला जो दे रखा है एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं ना एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई जब काम कर रहे हैं तो वाई कॉमा जेड भी काम कर रहे होंगे, और एक्स कॉमा जेड भी आपका उसी स्थान पर काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशन जो दे रखा है वो बोल रखा है जो वहां के लोग हैं वो एक उसी स्थान के हैं और उनका जो कार्य करने का है वो क्या है, एक निश्चित समय है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। कारण आप क्या दे देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बच्चों, देखो एक ही लाइन वही बार बार रिपीट हो रही है। क्योंकि एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स कॉमा वाई, और फिर आप यहाँ पे कॉमा करके लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, या फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे और वाई कॉमा जेड एक नगर में एक ही समय पर कार्यरत है। एक ही नगर में एक ही नगर में एक ही समय में एक ही समय में कार्यरत है। ठीक हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, तो उसी नगर में या फिर उस नगर में उसी समय एक्स जेड भी कार्यरत होंगे। तो उस नगर में उस नगर में उसी समय एक्स जेड भी कार्यरत होंगे। देखो सिंपल सा नियम है आपको, क्योंकि एक जो रिलेशन दे रखा है या सेट दे रखा है, सेट देखो आपको क्या दे रखा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। विशेष समय में विशेष नगर के लोग, अब जो लोग काम कर रहे होंगे वो एक ही जगह पर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बोल रखा है यहाँ पर जो रिलेशन है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो मान लो कोई एक आदमी काम कर रहा है तो दूसरा आदमी भी काम कर रहा होगा, वहां के जितने लोग हैं वो क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपका नंबर ए हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, किसका, फिफ्थ का। ऐसे अब देखते हैं इसका नंबर बी। ठीक है, तो बी के लिए ये वाली लाइन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसी को हम नंबर बी में भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, बस दूसरी लाइन इसमें ऐड ना हो जाए। ठीक हो गया, यहाँ से अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी। तो ये आ जाएगी हमारी लाइन एक नीचे, यहीं पर हम इसका क्या करेंगे, हम नंबर बी करेंगे। ए आपको पता चल गया, ए आपके पास क्या है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरा स्टार्ट हो गया। नंबर अब बी, यहाँ पर अब डाल देते हैं हम नंबर बी, और बी नंबर हम देखो ए तो हमारा आ ही गया, और बी में हमको जो कंडीशन दे रखी है वो क्या बोला है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आर दे रखा है आपको, देखो आर दे रखा है एक्स कॉमा वाई, और एक्स जो वाई है वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पे पहले जो संबंध दे रखा है रिलेशन वो लिख लेते हैं, आर बराबर करली ब्रैकेट और इसमें आ जाएगा एक्स कॉमा वाई,
और एक्स कॉमा वाई जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब ये आपको क्या दे दिया है, रिलेशन दे दिया, यानी संबंध दे दिया। ए आपका क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। फिर आपको रिलेशन दे दिया है इन्हीं के बीच में, यानी संबंध दिया है ए और आर के बीच में, जो क्या कहा है, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये भी बच्चों आपका सेम टू सेम वही हो जाएगा जैसे अभी आपने पहला किया, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो क्या है, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें पहले की, तो आर स्वतुल्य होगा। इसमें आपको कुछ दिखाना नहीं अलग से, सिंपल आप लिखेंगे आर स्वतुल्य होगा। इसमें आपने सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है, आर स्वतुल्य है। कारण क्या दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि उस स्थान का प्रत्येक व्यक्ति वहीं पर रहता है। आर स्वतुल्य है क्योंकि उस मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति, उस मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान पर रहता है, उस स्थान पर रहता है। अब कोई भी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, तो ये सभी कहां पर है, उसी एक विशेष मोहल्ले में तो रह रहे हैं। यानी आप सिंपल सी अगर बात करें, एक्स बराबर वाई हो सकता है और एक्स बराबर एक्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी सभी क्या रह रहे हैं, उसी एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उनका आराम से क्या बना सकते हैं, आप संबंध बना सकते हैं। ऐसे दूसरा देखते हैं सम्मित। अब मान लो एक्स कॉमा वाई आपका उस मोहल्ले में रह रहा है, तो वाई कॉमा एक्स भी तो उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर क्या हो जाएगा, सम्मित है। और सम्मित है क्यों, अब इसमें आप कारण क्या देंगे, क्योंकि एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं, तो उसी स्थान पर क्या क्या होंगे, वाई और एक्स भी होंगे, क्योंकि एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। में रहते हैं, तो वाई कॉमा एक्स भी उसी मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में क्या होंगे, रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। क्लियर हो गया। आर समित है, समित में आपको पता है कि एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स होता है, तो अगर एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई कॉमा एक्स भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। ये हो गया आपका नंबर कौन सा, बी। बी का स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब ऐसे आपको क्या दिखाना है, संक्रामक। तो संक्रामक भी देखो सेम चीज लिखनी है, कोई अलग नहीं यहाँ पे आपको लिखना है। देखो सिंपल सा इसमें दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वही लाइन आपने रिपीट करनी है। आर संक्रामक है, कारण आपने दे देना है क्योंकि, आर संक्रामक है क्योंकि एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड एक स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, या एक उस मोहल्ले में रहते हैं, एक स्थान पर, एक स्थान पर रहते हैं। तो आपका जो एक्स और जेड होगा वो भी तो उसी स्थान पर रहेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक स्थान पर रहते हैं, तो एक्स जेड भी, एक्स जेड भी उसी स्थान पर रहते हैं, एक्स जेड भी उसी स्थान पर रहते हैं, उसी स्थान पर रहते हैं। ठीक है, लास्ट में आपने एक लाइन और लिख देनी है कि आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, आपसे यही चीजें पूछी थी। देखो अगर किसी एक विशेष जगह की बात हुई तो वहां पे आपका स्वतुल्य अपने आप हो जाएगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, ये अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर सी। और नंबर सी के लिए यहां से हम इसको उठा के ले आते हैं नीचे। नंबर सी के लिए इसको ले आते हैं नीचे यहाँ पर। नंबर सी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, नंबर सी। और नंबर सी देख लेते हैं, नंबर सी में आपसे क्या कहा गया है, और इस क्वेश्चन को भी हम उठा करके नीचे ले चलते हैं।
आई होप बच्चों अब आपको इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, और देखो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका होगा इसको स्वतुल्य सममित और संक्रामक बनाना। तो यहाँ पे आप सब नंबर सी देख लेते हैं। नंबर सी में हमसे क्या कहा है? नंबर सी में कहा है एक्स कॉमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पर आकर के आपकी कहानी फंसती है। अब यहाँ पर देखो, देखते हैं स्वतुल्य सममित होगा या नहीं होगा। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो आपको रिलेशन दे रखा है, आर इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, फिर आपको दिया है एक्स वाई से, एक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है। 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्लियर हो गया? ये अब आपको कंडीशन दे रखी है, यानी आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो देखते हैं अब इसमें आपका क्या क्या बनता है। अब ये पॉसिबल नहीं है। देखो, अब एक शहर में या फिर एक स्थान पर अगर कुछ लोग रह भी रहे हैं तो उनकी जो लंबाई है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती, है ना। तो इसके लिए तो अब आप सिंपली अपने हिसाब से लिख सकते हैं बना करके, बट आपको यहाँ सॉल्यूशन देना है हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कभी भी अगर दो तीन लोग भी हैं तो तीन लोगों में भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, यानी असंभव होगा कि 7 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक ठीक एग्जैक्ट कोई इक्वल होगा। तो पहले तो आप लिखें कि आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि, अब कारण इसमें देखो आप क्या देख सकते हैं, स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा नहीं हो सकता। आपको दिखाना है कि 1,1 यही तो है स्वतुल्य क्या कहता है, यानी स्वयं से तुलना। तो कोई भी व्यक्ति, क्या अगर मैं एग्जांपल लूं अपना ही, तो क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक लंबा हो सकता हूं? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो एक ही हूं ना, मेरी फोटोकॉपी तो नहीं बन सकती। इसलिए आप क्या लिखेंगे, आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्वयं से, इसको हम नीचे ले लेते हैं या फिर ऊपर कर देते हैं इसको, स्वयं से ठीक ठीक, यस ठीक ठीक क्या हो ही नहीं सकता ना, तो हम यहाँ पे ठीक भी नहीं लिखते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला है सम्मित। अब सम्मित में भी क्या आ जाएगा कि मान लिया हमारे दो व्यक्ति की अगर हम तुलना करें, अब इसमें आप कोई भी अपने दोस्त को ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते, दुनिया का कोई भी इंसान, दो इंसान ले लो, कि x कॉमा वाई अगर 7 सेंटीमीटर से लंबा है तो जरूरी नहीं है कि y कॉमा एक्स भी क्या होगा, उससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, कि आर सम्मित नहीं है, और इसके लिए हम रीजन क्या दे देंगे यहाँ पे बच्चों, लिखेंगे पहले आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है, रीजन दे देंगे हम क्या, क्योंकि, और अब नंबर जैसे कर रहे हैं सी, और यहाँ से आपसे कहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो आर सम्मित नहीं होगा। और इसमें आप लिखेंगे क्योंकि वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, क्योंकि वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, 7 सेंटीमीटर से अधिक लंबा हो। ये लाइन आपने लिख दी कि आर सम्मित नहीं है क्योंकि वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, तो एक्स वाई से भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। यानी मान लो ये एग्जांपल एक मान लेते कि एक ये इससे लंबा हो गया, बट ये इससे लंबा नहीं हो सकता ना, कि मान लिया यहाँ पे हम दो लोग हैं,
अब इसकी तुलना हम कर देते हैं, तो हमने देख लिया कि ये जो है इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या ये भी इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमने लिख दिया कि वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, परंतु एक्स वाई से, परंतु एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अधिक लंबा नहीं हो सकता। सेकंड नंबर कंप्लीट, यानी स्वतुल्य और सममित दिखा दिया। बचा आपका क्या? संक्रामक। तो अगर हम बात करें संक्रामक, देखो जब दो लोग ही आपस में नहीं आ रहे तो तीसरा कहां से आ जाएगा? पहला दूसरा ही लंबा नहीं हो सकता, दूसरा तीसरा कहां से हो जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे कि आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। कारण आप क्या देंगे? क्योंकि x, y और x, y दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे देते हैं x, y, और जैसे यहाँ पे दे आपने लिख दिया x, y से y, z लंबे हो सकते हैं, या फिर 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं। तो पहला मान लिया हमने 1, 2 और ये 3 आ गए, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। ऐसे ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, पर ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? इससे लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि एक्स वाई से 7, एक्स कॉमा वाई से वाई कॉमा जेड 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबे हो सकते हैं। एक्स कॉमा वाई से वाई जेड 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, परंतु परंतु एक्स कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स कॉमा जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा या लंबे नहीं हो सकते, लंबा नहीं हो सकता। अब इसमें हमने लिख दिया क्या? आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि एक्स वाई से वाई कॉमा जेड 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, पर एक्स कॉमा जेड से, एक्स कॉमा जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आर संक्रामक नहीं है। तो आपने लास्ट में एक लाइन क्या लिख देनी है कि आर ना तो स्वतुल्य है, ना संक्रामित है, और ना सम्मित है, सॉरी संक्रामक है, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं आपके नेक्स्ट यानी नंबर डी पर। नंबर डी का सॉल्यूशन देख लेते हैं, और नंबर डी में आपको क्या कंडीशन दी है हम वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ले आते हैं नंबर डी, और बात करें हम नंबर डी में आपको क्या रिलेशन दे रखा है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो ये रिलेशन वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम नीचे लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम रिलेशन की, इसको फुल साइज ले लेते हैं। यहाँ पे बोला है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स, और पहले हम लिख लेते हैं आर। आर क्या है आपका? रिलेशन। आर क्या है? ब्रैकेट में आपको दे रखा है एक्स वाई की पत्नी है, यानी एक्स कॉमा वाई कॉलन आ जाएगा एक्स किसकी? वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अब ये तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें तो अब आपको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है स्वतुल्य के लिए आपको स्वयं से तुलना करनी पड़ेगी। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला खुद की पत्नी नहीं हो सकती, तो स्वतुल्य नहीं होगा। संक्रामक की बात करें तो मान लिया कि एक्स वाई की पत्नी है। अब एक्स वाई की पत्नी यानी ये क्या? वो एक पुरुष होगा। तो क्या वाई जेड की पत्नी हो सकती है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती, यानी संक्रामक भी नहीं है, सॉरी सम्मित भी नहीं है। फिर ऐसे ही बात करें कि एक्स वाई की पत्नी हो सकती है, ठीक है, बट
और फिर वाई क्या जेड की पत्नी हो सकती है? आप बोलेंगे नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम तीसरे में तो ऑप्शन जाएंगे ही नहीं, तीसरे वाले में ना। तो एक्स वाई की पत्नी है तो वाई किसी की पत्नी नहीं हो सकती, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? संक्रामक नहीं होगा। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे, विद एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कि आर स्वतुल्य नहीं है। कारण आपको समझ में आ गया है कि आर स्वतुल्य नहीं है। इस टाइप के एग्जांपल आपको मुझे लगता है बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। आर स्वतुल्य नहीं है, कारण क्योंकि एक्स 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 या फिर वाई वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स अपनी ही पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। इसको हम डाल देते ऊपर, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। फर्स्ट कंप्लीट, ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं। अब समझा दिया मैंने आपको, तो आर सम्मित भी नहीं होगा। आर सम्मित नहीं, यानी संबंध सम्मित में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की पत्नी हो सकती है, वाई की पत्नी हो सकती है, यह है, एक्स वाई की पत्नी है, पर वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। पर वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, वाई की पत्नी नहीं हो सकती। कंप्लीट, ऐसे ही संक्रामक समझा दिया मैंने आपको कि आर संक्रामक नहीं है। आर संक्रामक नहीं है क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, परंतु यहाँ पर भी वही रीजन आ जाएगा जो हम ऊपर लिखा है, परंतु वाई किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी पुरुष है। परंतु वाई किसी की पत्नी नहीं हो सकती, किसी की पत्नी या किसी का अब इसको किसी का पत्नी तो नहीं ले सकते, किसी की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कंप्लीट नंबर डी भी। आई होप बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, यानी किस पर? नंबर, इसके लास्ट यानी नंबर ई पर। नंबर ई आप देख रहे हैं, पहले तो हम यहाँ से जो हमारा ए दे रखा है यानी समुच्चय दे रखा है, हम उसको पहले नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो ये आ जाता है नीचे आपका संबंध, सॉरी संबंध कह रहा हूँ, ए यानी समुच्चय। और यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर कौन सा? ई। और ई में जो आपको संबंध दे रखा है, देखो आर करके, आर इक्वल टू दिया है करली ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई कॉलन, फिर दिया है एक्स वाई के पिता है। एक्स, ये भी देखो उसी तरह जो क्वेश्चन आपने ऊपर किया, एक्स वाई के पिता है। ठीक होगा, ये अब आपको कंडीशन यानी संबंध दे रखा है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पिछले वाले की तरह सेम टू सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्वतुल्य मतलब स्वयं का, तो कोई भी अपना पिता खुद का नहीं हो सकता है, यानी स्वतुल्य नहीं होगा। एक्स वाई का पिता हो सकता है, बट वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता। मान लिया ये बेटा है और ये उसके पिता है, तो कभी एक्स क्या हमने बोला बेटा और वाई क्या है पिता, ठीक है। तो क्या पिता, सॉरी यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है बेटा है, ठीक है, बेटा हो गया, वाई क्या है पिता है, ठीक है। तो क्या वाई क्या हो सकता है? बेटा हो सकता है एक्स का? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, ठीक है, यानी पिता पिता होता है और बेटा बेटा होता है। तो संक्रामक, सॉरी स्वतुल्य भी नहीं हो गया, सम्मित भी नहीं हो गया। फिर संक्रामक की बात करें, तो संक्रामक में देखो, संक्रामक में भी आप क्या लिखेंगे? एक्स वाई का और वाई जेड का पिता हो सकता है, पर एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स ऑलरेडी क्या है? बेटा है किसका? वाई का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है
क्योंकि एक्स स्वयं का पिता नहीं हो सकता, एक्स स्वयं का पिता नहीं हो सकता। पिता नहीं हो सकता है। फर्स्ट कंप्लीट। फिर देखते हैं दूसरा, सम्मित आर, सम्मित भी नहीं होगा, आर सम्मित नहीं है। कारण, क्योंकि एक्स वाई का पिता है, पर वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, वाई एक्स का पिता पिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको मैंने समझा दिया अच्छे से क्यों नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता है। कंप्लीट। ऐसे नंबर थर्ड, संक्रामक का आर संक्रामक भी नहीं है। कारण, क्योंकि एक्स वाई का पिता हो सकता है, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता, और एक्स वाई का पिता, और वाई जेड का पिता हो सकता है, का पिता हो सकता है। परंतु एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता है, परंतु एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर आप समझना चाहें तो आप अपने पिताजी खुद को और अपने दादाजी को भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीन लोगों को रख सकते हैं इस एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से नंबर कौन सा आपका फर्स्ट का फिफ्थ भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को, नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कहा है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसका साइज हम कर लेते हैं बड़ा। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर जो दे रखा है वो दे रखा है करली करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉलन, ए क्या है, लेस देन है किसके, लेस देन एंड इक्वल है किसके, बी स्क्वायर के। तो और संबंध दे रखा है आपको क्या, जो ए है लेस देन एंड इक्वल है बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित है संबंध, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक है। अब इन्होंने हमें क्या कर दिया, इन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। अब बट आपको इसमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि क्यों नहीं है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब इसमें पहले हम बच्चों लिख लेते हैं कि जो समुच्चय है या वास्तविक संख्या होगा तो इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ए क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक होगा, ए आपका आ गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ। देखो आपकी सारी पॉजिटिव नंबर्स, देखो जितनी भी आपकी सारी संख्याएं होती है जिनका खुद का एक मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप या फिर सीधे सीधे समझ सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यही आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या आपकी पता है, जैसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3/2 क्यू, और उसके बाद पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी माइनस की सारी संख्याएं, जीरो पॉजिटिव सारी संख्याएं, दशमलव में सारी संख्याएं, रूट में सारी संख्याएं, ये सारी कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्या होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो ए जो आपको दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, और फिर आपको जो रिलेशन दे रखा है यानी संबंध दिया है वो क्या है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉलन, जो ए है वो क्या है, बी स्क्वायर से छोटा है या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या, स्वतुल्य पर। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें कितना, यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब देखो वास्तविक संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप तुलना करेंगे देखो 1/2
स्वतुल्य मतलब क्या, स्वयं से तुलना, तो 1/2, और इधर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। देखो ए 1/2, और जब आप बी की जगह पे ए लेंगे तो 1/2 करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ए का मान रखा आपने 1/2 और बी का मान रखा आपने 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका 1/2 आएगा, इधर आपके पास कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो ये देखो बराबर नहीं है। ठीक है, और ना ही क्या है, 1/4 छोटा है 1/2 से, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1/2, यहाँ पे आप पूरा जो आपने अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही लाइन आपने यहाँ लिख देनी है, क्योंकि 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, या कम नहीं है, वो भी आप लिख सकते हैं, छोटा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कम नहीं है। ठीक है, तो इसका नंबर ए कंप्लीट हो गया। नंबर देखते हैं बी। बी में क्या बोला है, सम्मित, तो आर छोटा नहीं है, पहले तो हमने दिखा दिया सॉल्व नहीं है। ऐसे ही आप क्या लिख देंगे, सम्मित होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सम्मित नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे कि आर सम्मित नहीं है, हमको तो रीजन देना है ना, हम लिख लेंगे आर सम्मित नहीं है। कारण आप क्या दे देंगे, क्योंकि, चलो इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखो मान लिया आपने दो संख्या ले ली, x का मान 1 लिया, y का मान 2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक का, यहाँ पे आप देखो एक और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो a और b क्या है आपका, a इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर है, तो a का मान आपने 1 लिया, b का मान आपने 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो रिलेशन आपको दे रखा है कि जो a है वो b से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे देखो जो a है वो b से छोटा है, जब हमने a बराबर b किया। ऐसे जब हम मान चेंज कर देंगे, यानी b इक्वल टू करेंगे a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 4, और इधर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो b है वो a से छोटा है, यानी अब आपके लिए ये a बन गया, और ये आपकी सॉरी ये आपका b हो गया, ये a। इस कंडीशन में तो हमारा जो संबंध है वो फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पर वो नहीं कर रहा है, यानी 4 क्या है, 1 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो यही आपने यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमने लिखना है सम्मित नहीं है, क्योंकि, अब इसके लिए रीजन जो आप देंगे, क्योंकि एक 4 से छोटा है, या फिर हम जो हमें कंडीशन दे रखी है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक 2 के स्क्वायर से छोटा है, परंतु 2 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। आपको पता है ना सम्मित की कंडीशन क्या है, कि x वाई और y x होना चाहिए। तो वही देखो यहाँ पे जब आपने x y किया तब तो वो ठीक है कि उससे छोटा है, पर जब आपने उसको क्या किया, उल्टा किया, तब आपका वो क्या है, बड़ा हो जा रहा है, तब आपने क्या लिखा कि ये सम्मित नहीं है। कंडीशन अब आपकी तीसरी। तीसरी कंडीशन में आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल, पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा x है, x, या फिर हम मान लेते हैं a बराबर ले लो 3, b बराबर ले लो आप कुछ भी ले लो, 4 ले लो, और c बराबर ले लो आप 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप a b c करोगे, तो पहले वाले में तो देखो आपका क्या है, आपने लिखा 3, और इधर आपका क्या आएगा, b का मान कितना, 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इससे छोटा है। ठीक है, फिर देखते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा 4, और इधर आपने ले लिया कितना, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तब ये आपका इससे क्या है, छोटा है। यानी ये दोनों तो आपके रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट अब जब अगले वाले में चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, संक्रामक वाली कंडीशन नहीं बनेगी। यहाँ पर देखो आपका क्या है, 25 बन रहा है, तो 25, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 9। तब आप लिखेंगे क्या है, ये संक्रामक नहीं है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। इसके लिए आप और भी कई रीजन दे सकते हैं, नहीं है क्योंकि
आर संक्रामक नहीं है क्योंकि आपने जैसे किया सबसे पहले आपने लिया 3 और उसके बाद आपने किया किसका स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास कितना है 4। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाया, फिर आपने किया 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, से कम या बराबर नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिखा है कि यहाँ तक तो ठीक है कि 4 और ये से क्या है 5 का स्क्वायर बड़ा है, पर अगर हम आगे चले, परंतु यहाँ पर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, परंतु यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पे आप देखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से कम नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 जो है ये इससे कम नहीं होगा, 3 और जो लेस देन एंड इक्वल टू 5 स्क्वायर से छोटा नहीं है या कम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या दिखा दिया, आर संक्रामक नहीं होगा। तो इस तरह से आपने बच्चों ये नंबर भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें सिर्फ आपको दिखाना था कि स्वतुल्य संक्रामक और सममित नहीं दिखाना था, यानी उसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना था, तो ये आपने पूरा उसको समझा दिया है। और इसमें देखो एक चीज यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्योंकि देखो हमें क्या दिखाना है, संक्रामक नहीं दिखाना है, तो हम यहाँ पे सी की जगह पे कोई और संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ये मिस्टेक हो रही है, क्योंकि जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इधर आपका 3, तो कंडीशन आपकी वही फॉलो हो रही है कि 25 से छोटा है 3। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, चेंज कर देते हैं संख्या सी की जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है ना। तो इस सी की जगह पर हमने ले लिया 1, तो यहाँ पे पहली कंडीशन फॉलो हो रही है 4 का स्क्वायर 5 किया, परंतु जब हम क्या लेंगे यहाँ पे करेंगे, पहला देखो आपका 3 और ऐसे ही जब आप 1 का स्क्वायर करने के आएगा 1, तो आर संक्रामक नहीं है क्योंकि आपने दिखा दिया 3 क्या है लेस देन एंड इक्वल टू 4 के स्क्वायर से, ऐसे ही 4 लेस देन एंड इक्वल टू 5 के स्क्वायर से, परंतु जो 3 है वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, एक स्क्वायर से छोटा है, यानी 3 क्या है एक स्क्वायर से छोटा है, इसलिए क्या है ये संक्रामक नहीं है। तो ये थोड़ी सी गलती आपने सही कर लेनी है, क्योंकि देखो एक अभी क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तभी माइंड में चल रहा था कि यहाँ जो हम कंडीशन ये जो नंबर ले रहे हैं डिजिट ले रहे हैं वो वहां पर संक्रामक बना रहा है, और ऑब्वियसली कि संक्रामक बन रहा था क्योंकि तीनों कंडीशन में वो छोटा आ रहा था। बट इसलिए हमें कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो संक्रामक ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि वो संक्रामक नहीं है। तो नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अब आपके अगले नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड में कहा है जैसा कि इसमें लिखा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 से लेकर के आपको 6 तक दे रखे हैं डिजिट में आर जो आपको रिलेशन दे रखा है ए कोमा बी, फिर बोला है बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतुल्य सममित या फिर संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे देखो आगे की, सबसे पहले तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, स्वतुल्य दिखाते हैं। तो स्वतुल्य के लिए आप क्या करेंगे, तो जो हमको कंडीशन दे रखी है सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें जैसे कहा है कि जो समुच्चय है ए आपको दे रखा है, यानी सेट दे रखा है, इसको हम ले लेते हैं ए कि माना ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको अवयव दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, और आर आपको यानी संबंध दे रखा है क्या कि ए कॉमा बी कॉलन, और फिर आपको एक शर्त दी है क्या जो संबंध के लिए है ए प्लस 1। ठीक है, इतना दे रखा है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस b प्लस 1 को लेकर के एक क्या बना लेंगे, क्रमित युग्म निकालेंगे। क्रमित युग्म में क्या निकालेंगे, कुछ पेयर्स बना लेंगे जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी b प्लस 1 आपको दे रखा है, सॉरी b बराबर a प्लस 1, b बराबर a प्लस 1, यानी हम इसका रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे r इक्वल टू करके। देखो b का मान यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, a का मान रखो। देखो a का मान आपने 1 रखा तो यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा 2। कैसे, देखो इस a की जगह पे आप 1 रखो, b बराबर रखा है a की जगह पे 1 प्लस 1, b बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखो पहला जो आपका जोड़ा बना, a का मान रखा 1 b का मान आया 2। ऐसे फिर यहाँ पे रखो a का मान 2 b का मान कितना आएगा 3, तो 2 का मान 3, और a के मान आप कहाँ तक ले सकते हैं 6 तक। ऐसे ही 3 रखोगे तो इसका आ जाएगा 4, 3 को 4, फिर ऐसे ही 4 रखोगे तो ये बन जाएगा 4,5, फिर आप रखोगे 5 तो ये बन जाएगा 5,6, और फिर अगर आप 6 रखोगे तो ये देखो 6,7 बनेगा, और 7 आपका क्या है बिलोंग नहीं करेगा किसमें, सेट में। तो यहाँ तक ही हम इसमें वैल्यू लेंगे। अब बात करें नंबर ए की, यानी स्वतुल्य दिखाने की। तो स्वतुल्य के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए कि स्वयं से तुलना, यानी 1,1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल सा कि आर
स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, क्यों? और कारण हम लिख देंगे क्योंकि 1,1 ऐसे ही 2,2 या फिर 3,3, आप एक भी दिखा करके छोड़ सकते हैं, बट हम आपको समझाने के लिए पूरा ले लेते हैं, 5,5 या फिर 6,6, इनमें से कोई भी एक अवयव लेकर के आप दिखा देंगे इज नॉट बिलोंग टू आर, इतना काफी है। आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल 1,1 लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू कर देंगे आर, और ये खत्म हो जाएगा। या फिर आप ये पूरा ना लिख करके सिंपल आप क्या लिखेंगे, ए नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। और फिर आप इसके पीछे एक लाइन और लिख देंगे कि ए जो बिलोंग कर रहा है वो किसमें कर रहा है, हमारे समुच्चय यानी ए में कर रहा है। आप ये लिख सकते हैं आर स्वतुल्य नहीं, क्योंकि ये बराबर क्या है, बिलोंग नहीं कर रहे आर में। या फिर 1,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, बस इतना लिख करके आप छोड़ सकते हैं। फिर नंबर बी पर हम निकालते हैं सम्मित। सम्मित में आपको पता है कि 1,2 होना चाहिए और 2,1 होना चाहिए, तो क्या आपके पास है क्या? यहाँ पर जो हमारे पास अवयव दे रखे हैं तो उसमें हमको नहीं दिख रहा है, जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे ये बन रहा है इतने अवयव। तो अब हम लिखेंगे आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है, क्योंकि 1,2 बिलोंग करेगा आर में, पर 2,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। ये कंडीशन आपने दिखा दी कि 1,2 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 आपके पास नहीं है। नंबर सी पर चलते हैं, संक्रामक। तो जैसे 1,2 फिर 2,3, बट आपके पास 1,3 नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि 1,2 बिलोंग करेगा आर में, 2,3 भी हम ले लेते हैं बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि हमको पता है ना A, B फिर B, C, जो आपके पास यहाँ B है वो अगले वाले में ही होना चाहिए, वही आपके यहाँ तक तो ठीक है। बट आपका 1,3 यानी X, Z, X आपका 1 और Z आपका 3, 1,3 इज यानी 1,3 इज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित और ना संक्रामक। तो इस तरह से आपका ये नंबर भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले नंबर क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 आप में आपको जो दे रखा है इसमें लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, सिद्ध कीजिए कि आर में, ठीक है। आर आप देख सकते हैं कि आर क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो आर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। फिर आपको जो रिलेशन दे रखा है A, B: ए जो है वो क्या है, या तो बराबर होना चाहिए बी के, या फिर छोटा होना चाहिए, कौन, ए बी से छोटा होना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब यहाँ पे हमको इनके अकॉर्डिंग ऐसी वैल्यूज लेनी है कि वो स्वतुल्य और संक्रामक तो होना चाहिए पर सम्मित नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले हम जो सेट दे रखा है वो लिख लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको जो आर दे रखा है यानी संबंध दे रखा है उसको लिख लेते हैं। आर आ जाएगा आपका A, B और आर यानी रियल नंबर यानी सारी संख्या उसमें आ जाएगी, तो हम बार बार यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि आप पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो ए है वो बी से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दे रखा है स्वतुल्य तथा संक्रामक है, तो नंबर ए डाल के हम लिखेंगे आर स्वतुल्य है। हमें सिर्फ कारण देना है, बाकी उन्होंने बता ही रखा है कि आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। कारण हम क्या देंगे, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है, ए होगा, ठीक है। क्योंकि ए इक्वल टू ए है, सिंपल। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन दे रखा है ना, अगर हम मान लो ए का मान 1 रखें तो बी का मान भी कितना आ जाएगा, बी का मान भी 1 आएगा, आएगा ना। देखो इक्वल का साइन है, अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि मैंने इक्वल का साइन हटा दिया, तब आपका ये स्वतुल्य नहीं होता। बट अभी यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन है, यानी अगर आप ए का मान 1 रखेंगे बी का मान भी कितना 1 आएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा जाए क्योंकि ए इक्वल टू ए है इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। और इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे आप साइड में ए, ए
इज बिलोंग टू आर, या फिर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। फर्स्ट नंबर हमने उनको जो उन्होंने जो हमसे पूछा है वो हमने दिखा दिया कि स्वतुल्य हो गया। फिर अब हमें दिखाना है सम्मित नहीं है। क्या दिखाना है हमें, सम्मित नहीं है। हम लिखेंगे आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। और सम्मित क्यों नहीं है, इसका कारण सिंपल सा ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 1,2 तो बिलोंग करेगा किसमें, आर में, पर 2,1 2,1 बिलोंग नहीं करेगा किसमें, आर में। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि देखो आपको जो दे रखा है या तो ये मान क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब जब हमने यहाँ पे दो एलिमेंट यहाँ पे अब लिए हैं 1,2, तो 1,2 तो देखो यहाँ पे एक छोटा है 2 से, ये कंडीशन में आपको दे रखी है, या तो बराबर होना चाहिए, बराबर तो नहीं है। फिर आपको दे रखा है एक जो है यानी ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। बट जब हम इसको अपोजिट कर दें यानी 2,1, क्योंकि सम्मित क्लैंप को ऐसे दिखाना पड़ेगा, तो जब हम यहाँ पे हम 2,1 कर रहे हैं तो देखो दो क्या है, ना तो बराबर है एक के और ना ही एक से छोटा है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1,2 बिलोंग करेगा आर में, बट 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर में। तो इसलिए आप क्या लिख देंगे कि आर सम्मित नहीं है। अब चलते हैं नंबर तीसरे पर। यहाँ पे आपको दिखाना है क्या, संक्रामक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। कारण सिंपल सा ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम ले लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। एग्जाम्पल से बताते हैं ताकि एग्जाम्पल खुश हो जाए। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि 1,2 1,2 बिलोंग करेंगे आर में, फिर 2,3 भी 2,3 भी बिलोंग करेंगे आर में। देखो और कंडीशन, क्योंकि जो आपको शर्त दे रखी है कि ए बी से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो ए छोटा है बी से, यहाँ पे भी ए छोटा है बी से, यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, ये आ गया आपका। फिर जब आप जाएंगे आगे यानी 1,3, ठीक है, यानी जब आप यहाँ पे सी का मान लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,3। तो ये भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका ए का मान किससे, बी से छोटा है। तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए कॉमा जेड, सॉरी ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए कॉमा सी। ठीक है, यानी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसलिए हमको क्या दिखाना था, संक्रामक दिखाना था। क्वेश्चन में बोला है कि संक्रामक और स्वतुल्य है, तो आपने दिखा दिया यहाँ पे स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, बट सम्मित नहीं है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न नंबर 5 पर। नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, देख लेते जल्दी से। इसमें कहा है जांच कीजिए कि क्या आर में, आर आप वही समझ सकते हैं जो संबंध है, और आर आप वास्तविक संख्या ले सकते हैं। ए कॉमा बी जो आपको रिलेशन दे रखा है वो लिख लेते हैं, आर दिया है। ए अब जो है ए का मान है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, बी क्यूब के। ठीक है, सॉरी ए क्या है, बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए किससे, बी क्यूब से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले तो जो हमको रिलेशन दिया है वो लिख लेते हैं। आ जाएगा आर ए कॉमा बी कॉलन ए लेस देन एंड इक्वल बी क्यूब, ये आपने दिखा दिया। अब यहाँ पे बोला है परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और आपको बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है या फिर संक्रामक है। ये अब आपको यहाँ पर पूरा चेक करके बताना है। आर लिख लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कहा है सबसे पहले तुम लिखेंगे स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, पहले हम एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। तो स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ, एक जैसा, यानी अगर हम 2 लें और यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बट जब हम यहाँ पे बी की जगह पे 2 का क्यूब करते हैं, देखो 2 2 4 2 3 8 आ जाता है। ठीक है, यानी ये क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे नंबर ए डाल करके कि आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। कारण आप अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि बताओ बच्चों आप इसमें यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे। थोड़ी देर पहले हमने भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, आप वो भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और कुछ यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इस यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भी एक मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे आप ले लीजिए एक ए बराबर ले लीजिए 1/2। ठीक है, ए का मान आपने ले लिया 1/2। तो जब आप उसका बी का क्यूब करते हैं
ठीक है, बी क्यूब करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो आपने लिख दिया आर समतुल्य नहीं है, क्योंकि आपका जो है 1/2 है वो क्या है, लिख देंगे यहाँ पे कि 1/8 से कम नहीं है, 8 से कम नहीं है। यानी देखो आपकी ये कंडीशन बननी चाहिए स्वतुल्य की, यानी एक जैसी, 1,1 अगर आए, 2,2 है, इस तरह से आपने अभी तक देखा स्वतुल्य होता है। बट यहाँ पे आपने जब देखा कि 1/2 लिया तो बी का मान क्या होगा, बदल गया, यानी ये इक्वल नहीं है, तो आपने लिख दिया कि आर स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि जो ए आपने एग्जाम्पल 1/2 और बी का क्यूब करेंगे 1/8 हो जाएगा, तो 1/2 क्या है, 1/8 से कम नहीं है। और यहाँ पे बोला है जो ए का मान होना चाहिए वो बी के क्यूब से क्या होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर स्वतुल्य नहीं है, कारण आपने देख लिया। नंबर बी देखते हैं। बी में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लिखेंगे आर सममित नहीं होगा, आर सममित नहीं है, और इसके लिए देखो सिंपल सा आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि दो, ए मान लो ए का मान आपने लिया 2, तो बी आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बी कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि इससे क्या है, छोटा है, बट आप जब बी कॉमा ए करते हैं, बी कॉमा ए करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा देखो, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे हम सीधा लिख देते, देखो आर सममित नहीं है, क्योंकि क्योंकि और इसके लिए आप एग्जांपल ले लीजिए कि जो एक है और यहाँ पे आपने दूसरी वैल्यू ले ली 2 का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 <8। ये तो ठीक है कि इसको फॉलो कर रहा है जो आपको ऊपर कंडीशन दे रखी है, बट अगर हम यहाँ पर अगर वैल्यू इसको अपोजिट करते हैं, ठीक है, 2 और यहाँ पे हम कर दे कितना 1, ठीक है, यानी 2 और इधर जब आप 1 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और इधर आपके पास रहेगा 1। तो ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी 1,8 जो है वो तो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, पर 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया कि आर सममित नहीं होगा, रीजन आपने ये दे दिया है। चलते हैं नंबर सी पर। नंबर सी में अब आपको संक्रामक बताना है, तो संक्रामक के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं ए बराबर ले लो 3, बी बराबर हम ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं 3/2, और सी ले लीजिए आप, जैसे आपने ले लिया ए 3 और बी ले लिया आपने 3/2, और सी ले लीजिए आप 6/5। ठीक है, अब इसको हम जैसे कंडीशन हमको दे रखी है कि ए कॉमा बी और फिर ऐसे बी कॉमा सी और फिर ए कॉमा सी होना चाहिए ना, तो जब हम यहाँ पे ए कॉमा बी करेंगे तो ए देखो आपका आ जाएगा 3, और बी जो आ जाएगा आपका निकल करके 3 की 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, क्यूब करना है तो 3 की 9, देखो ए और यहाँ पे बी का मान रखोगे आप 3/2 और उसका क्यूब करोगे 3 की 9 होती है 27 बट्टे आ जाएगा 8, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 3 और कॉमा 27/8 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। फिर बी कॉमा सी करते हैं, ये आपने पहले किया ए कॉमा बी, ठीक है, फिर आप करिए बी कॉमा सी, तो बी का मान आपको दे रखा है कितना 3/2, और यहाँ पे फिर सी का मान आपने क्यूब करना है, 6×36, 36 की गुणा आप करेंगे 6 से तो बन जाएगा आपका 216 बट्टे में आ जाएगा 125, यानी यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि 3/2 कॉमा 216 बट्टे 125, ये क्या है, ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। अब चलते हैं हमारी थर्ड वैल्यू में। थर्ड वैल्यू में जाएंगे तो ये आपका ले लेते हैं हम ए कॉमा सी, ए कॉमा सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, और इधर आपने क्यूब करना है किसका 6/5 का, तो 6/5 का होल क्यूब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 216, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 216/125, 216/125। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप 216 को 125 से भाग देंगे जो मान आएगा वो 3 से क्या आएगा, कम आएगा, बट आना क्या चाहिए 3 से ज्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 3 कॉमा 216/125 बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर में, अतः आर क्या है, संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आपका जो सॉल्यूशन देखा आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट।
आई होप बच्चों आप इसको पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसमें आपको बताना था कि स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है, ये आपने बताना था। तो स्वतुल्य नहीं है, उसका रीजन आपने दे दिया। सम्मित नहीं है, वो भी आपने दिखा दिया। और संक्रामक नहीं है, वो भी आपने यहाँ पर दिखा दिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो चुका कंप्लीट।